Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Biology by Khalil Mirani. In this lecture, we will learn about the tropic movements in plant. Tropic movement is the type of paratonic movement. Paratonic movements is a growth movement in plants which occurs due to any external stimulus. For example, light, temperature, water, chemicals, etc. Tropic movement is a directional movement that occurs due to any external stimulus. These movements brought unequal growth on two sides, such as root and stem. ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जो किसी बाहर के स्टिमुलस की मदद से होती है प्लांट्स के अंदर, और उसमें अनइक्वल ग्रोथ होती है। प्लांट्स के दो साइड्स होते हैं, एक रूट और दूसरा शूट सिस्टम यानी स्टेम। रूट ग्रो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और स्टेम जो है ग्रो करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ये अनइक्वल ग्रोथ होती है। अगर रूट ज़्यादा ग्रोथ करती है तो उसके निस्बत में फिर स्टेम जो है वो उसकी ग्रोथ मूवमेंट जो होती है वो कम होती है। अगर किसी मूवमेंट में स्टेम की ज़्यादा ग्रोथ मूवमेंट होती है तो फिर रूट की जो है वो कम होती है, इसलिए इसको कहा जाता है अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक जो लफ्ज़ है इसका माना है टर्न। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के जो टाइप हैं वो है, सबसे पहले जियोट्रॉपिज्म। अनदर टाइप of tropic movement is phototropism, and third one is hydrotropism, and the fourth one is chemotropism, and the last one is thigmotropism. These are all the types of tropic movements in plants. Geotropism, it is the growth movement in plants. In this movement, plants show movement in relation to the force of gravity. यानी ज़मीन की जो कशिश सक़ल होती है उसके रिस्पांस, उसके स्टिमुलस में जो प्लांट्स के पार्ट्स की मूवमेंट हो तो उस मूवमेंट्स को बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियो का माना है अर्थ और ट्रॉपिज्म का माना है टर्न या मूवमेंट। यानी प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट हो कशिश सक़ल, यानी ज़मीन की जो कशिश होती है, ग्रेविटी होती है, उसकी मदद से, तो फिर उस मूवमेंट को बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। उसकी मिसाल जो है, जो रूट जो है, जड़ें जो होती है प्लांट्स की, वो ज़मीन के अंदर मूवमेंट करती है ज़मीन की कशिश की मदद से, यानी ग्रेविटी की मदद से। तो इसलिए इस रूट को बोला जाएगा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो रूट है वो डायरेक्टली ग्रो करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़मीन के अंदर, तो रूट को बोला जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और स्टेम जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो जो है ज़मीन के अंदर नहीं जाती, तो स्टेम को यहाँ पे कहा जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डायरेक्शनल स्टिमुलस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब है टर्न या मूवमेंट। यानी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ मूवमेंट जो हो वो लाइट के स्टिमुलस की मदद से हो, तो फिर उस मूवमेंट्स को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। स्टेम जो है उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तो लाइट की मदद से जो स्टेम में ग्रोथ मूवमेंट होती है, तो फिर स्टेम को कहा जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और रूट पे जो है डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती, तो इसलिए रूट को कहा जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। यानी मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर जो लाइट के स्टिमुलस की वजह से हो, तो फिर उस ग्रोथ मूवमेंट्स को कहा जाएगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अनदर टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिज्म मीन्स टर्न या मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ मूवमेंट
ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू डायरेक्शनल स्टिमुलस ऑफ वाटर, यानी पानी के स्टिमुलस की मदद से जो मूवमेंट हो, ग्रोथ मूवमेंट हो, तो फिर उसको कहा जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें जो रूट्स होती हैं, जब हम ज़मीन के अंदर बीज को बोते हैं तो रेडिकल से जो रूट निकलती है तो वो उस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है जहाँ पे ज़मीन मॉइस्ट हो, यानी जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ रूट्स की जो ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है, मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। यानी वाटर की मदद से जो मूवमेंट हो तो उसको बोला जाएगा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। Another type of movement is थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का माना है टच और ट्रॉपिक का माना है मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पांस टू टच, यानी किसी प्लांट के साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी प्लांट उसके साथ टच हो और उसमें मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, तो फिर उस मूवमेंट को कहा जाएगा थिग्मोट्रॉपिज्म। ये अक्सर होती है, जो हमारी जो सब्जियां होती हैं ना, उनका दरख्त नहीं होता, बेल होती है, तो वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ और मूवमेंट होती रहती है, तो फिर उनकी इस मूवमेंट को कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। एंड लास्ट वन टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज केमोट्रॉपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल्स, दैट ग्रोथ मूवमेंट इज़ नोन एज केमोट्रॉपिज्म। यानी किसी केमिकल की वजह से जो भी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ मूवमेंट हो तो फिर उस ग्रोथ मूवमेंट को कहा जाएगा केमोट्रॉपिज्म। इनकी मिसाल जो है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो होती है, जिसमें पोलन ट्यूब्स वो फॉर्म करते हैं, तो ये केमिकल्स की मदद से होती है। या फंजाई की जो बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, तो उसकी भी जो ग्रोथ होती है वो किसी केमिकल की मदद से होती है। तो यानी ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी केमिकल, दैट ग्रोथ मूवमेंट इज टर्म्ड एज केमोट्रॉपिज्म। I hope you understand all that I said in this lecture. Thanks for watching my YouTube channel.